हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं बीएससी मैथ ऑनर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी बी और ABU का है सिलेबस है। एक तरफ चैप्टर है, एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक तरफ कौन कौन सा आपको बुक पढ़ना है वो है। ग्रुप ए सेट थ्योरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, बुक लालजी प्रसाद से पढ़ना है। ग्रुप बी है, मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दोनों में से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दासगुप्ता मैट्रिक्स में पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग लालजी प्रसाद। ग्रुप सी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, 2 क्वेश्चन है, लालजी प्रसाद बुक में से पढ़ाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन पढ़ना है, दासगुप्ता से पढ़ाई होगा। टोटल आप लोग के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में किसी भी 6 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ग्रुपिंग ABC करके क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं 19 वाले सेशन को ऑब्जेक्टिव में कर दिया है एग्ज़ाम। 19 वाले सेशन को एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में होगा। तो ऑब्जेक्टिव में किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन है का एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो इतना क्वेश्चन आने का चांस है। एक दो ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। जैसे सेट 3 में से टोटल पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब ऑब्जेक्टिव में कर दिए हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100/12 करते हैं। तो उसी तरह 3 क्वेश्चन इसमें सेट 3 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 300/12 कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी है इसका 25 का। तो सेट 3 से ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बचा मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। वही मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन है। तो इसी तरह आप लोग 2 = 200/12 कर सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 16। तो 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रुप बी में से दोनों चैप्टर मिलाकर पढ़ना है। तो 16 में से पूछे जाते हैं। तो 16 है तो 16 नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, 16 ही हो सकता है। 16 में से 17 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है। तो 8 दोनों में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 16 ये हो जाएंगे। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस 3 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से मान लिए आप में से क्वेश्चन दोनों मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे 32 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मान लिए 16 ट्रिग्नोमेट्री में से रहेगा तो 16 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से रहेगा। या 15 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टोटल 100 क्वेश्चन MCQ रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। इसमें से आपको 50 का आंसर देना है। 50 का आंसर देना है तो आप कोई भी दे सकते हैं। 50 का आंसर मार्क करना है। नंबरिंग वाइज आप नहीं कर, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आता क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए आपको 1 नहीं आता, सीधे 5 आता है, सीधे आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं। और ये पार्ट 2 का सिलेबस है, आपको बता दें। पार्ट 2 का सिलेबस है। इन डिफरेंशिएशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, सॉलिड ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन। बुक है कैलकुलस डिफरेंशिएशन कैलकुलस का दासगुप्ता, इंटीग्रेशन कैलकुलस से दासगुप्ता, इससे भी दासगुप्ता का बुक पढ़ाई होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में से भी दासगुप्ता, और सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशन भी दासगुप्ता। ये सब दासगुप्ता की कई बुक से ही पढ़ाई होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, चैप्टर लिखा हुआ। इसमें से भी टोटल, अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, इसमें से हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 25 हर एक चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से भी टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। 100 में से आपको 50 का आंसर देना है, कोई भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद रहा तैयारी, कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो आपको तैयारी का बता रहे हैं क्या करना है। वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप पढ़ जाइए। उसके बाद BRABU का अब तक तो मॉडल पेपर नहीं निकला था, लेकिन कल मॉडल पेपर निकाल चुका था। कल मॉडल पेपर निकाला है 22 तारीख को। ये देख रहे हैं आप, ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है। ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। और सेट थ्योरी का आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद और उसके बाद थ्योरी भी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं बीएससी मैथ ऑनर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी बी और ABU का है सिलेबस है। एक तरफ चैप्टर है, एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक तरफ कौन कौन सा आपको बुक पढ़ना है वो है। ग्रुप ए सेट थ्योरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, बुक लालजी प्रसाद से पढ़ना है। ग्रुप बी है, मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दोनों में से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दासगुप्ता मैट्रिक्स
में पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग लालजी प्रसाद। ग्रुप सी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, 2 क्वेश्चन है, लालजी प्रसाद बुक में से पढ़ाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन पढ़ना है, दासगुप्ता से पढ़ाई होगा। टोटल आप लोग के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में किसी भी 6 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ग्रुपिंग ABC करके क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं 19 वाले सेशन को ऑब्जेक्टिव में कर दिया है एग्जाम। 19 वाले सेशन को एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा। तो ऑब्जेक्टिव में किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो इतना क्वेश्चन आने का चांस है। 1-2 ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। जैसे सेट 3 में से टोटल पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब ऑब्जेक्टिव में कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100/12 करते हैं। तो उसी तरह 3 क्वेश्चन इसमें सेट 3 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 300/12 कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी है इसका 25 का। वही सेट 3 से ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बचा मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। वही मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन है। तो उसी तरह आप लोग 2=200/12 कर सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 16। तो 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन पूछे जाए कि ग्रुप बी में से दोनों चैप्टर मिला कर पढ़ना है। तो 16 में से पूछे जाते हैं। तो 16 है तो 16 नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, 16 ही हो सकता है। 16 में से 17 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है। तो 8 दोनों में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 16 ये हो जाएंगे। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस 3 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से मान लिए आप में से क्वेश्चन दोनों मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे 32 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मान लिए 16 ट्रिग्नोमेट्री में से रहेगा तो 16 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से रहेगा। या 15 भी हो सकता है। ये 15 भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टोटल 100 क्वेश्चन MCQ रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना है। 50 का आंसर देना है तो आप कोई भी दे सकते हैं। 50 का आंसर देना मार्क करना है। नंबरिंग वाइज आप नहीं कर, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आता क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए आपको 1 नहीं आता, सीधे 5 आता है, सीधे आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं। और ये पार्ट 2 का सिलेबस है, आपको बता दें। पार्ट 2 का सिलेबस है इन डिफरेंशिएशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, सॉलिड ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन। बुक है कैलकुलस डिफरेंशिएशन कैलकुलस का दासगुप्ता, इंटीग्रेशन कैलकुलस से दासगुप्ता, इससे भी दासगुप्ता का बुक पढ़ाई होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में से भी दासगुप्ता और सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशन भी दासगुप्ता। ये सब दासगुप्ता की कई बुक से ही पढ़ाई होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। चैप्टर लिखा हुआ इसमें से भी टोटल, अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। इसमें से हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 25 हर एक चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से भी टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। 100 में से आपको 50 का आंसर देना है, कोई भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद रहा तैयारी कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो आपको तैयारी का बता रहे हैं क्या करना है। वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप पढ़ जाइए। उसके बाद BRABU का अब तक तो मॉडल पेपर नहीं निकला था, लेकिन कल मॉडल पेपर निकाल चुका था। कल मॉडल पेपर निकाला है 22 तारीख को। ये देख रहे हैं आप, ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है। ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। और सेट थ्योरी का आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद थ्योरी भी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं BSc मैथ ऑनर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी BRABU का है सिलेबस है। एक तरफ चैप्टर है, एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक तरफ कौन कौन सा आपको बुक पढ़ना है वो है। ग्रुप A सेट थ्योरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, बुक लालजी प्रसाद से पढ़ना है। ग्रुप B है मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दोनों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दासगुप्ता मैट्रिक्स में पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग लालजी प्रसाद। ग्रुप C में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, 2 क्वेश्चन है, लालजी प्रसाद बुक में से पढ़ाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन पढ़ना है, दासगुप्ता से पढ़ाई होगा। टोटल आप लोग के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में किसी भी 6 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। ग्रुपिंग ABC करके क्वेश्चन आते हैं।
और जैसे कि देख रहे हैं 19 वाले सेशन को ऑब्जेक्टिव में कर दिया है एग्ज़ाम। 19 वाले सेशन को एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में होगा, तो ऑब्जेक्टिव में किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो इतना क्वेश्चन आने का चांस है। एक दो ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। जैसे सेट 3 में से टोटल पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब ऑब्जेक्टिव में कर दिए हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100/12 करते हैं। तो उसी तरह 3 क्वेश्चन इसमें सेट 3 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 300/12 कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी है इसका 25 का। वही सेट 3 से ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बचा मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। वही मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन है, तो इसी तरह आप लोग 2=200/12 कर सकते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 16। तो 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 16 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रुप बी में से दोनों चैप्टर मिला कर पढ़ना है। तो 16 में से पूछे जाते हैं, तो 16 है तो 16 नहीं, एग्जैक्ट नहीं है, 16 ही हो सकता है। 16 में से 17 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है। तो 8 दोनों में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 16 ये हो जाएंगे। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में से मान लिए आप में से क्वेश्चन दोनों मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे 32 क्वेश्चन पूछेंगे। तो मान लिए 16 ट्रिग्नोमेट्री में से रहेगा, तो 16 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से रहेगा। या 15 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टोटल 100 क्वेश्चन MCQ रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। इसमें से आपको 50 का आंसर देना है। 50 का आंसर देना है तो आप कोई भी दे सकते हैं। 50 का आंसर देना, मार्क करना है। नंबरिंग वाइज आप नहीं कर, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आता क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 1 नहीं आता, सीधे 5 आता है, सीधे आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं। और ये पार्ट 2 का सिलेबस है, आपको बता दें पार्ट 2 का सिलेबस है। इन डिफरेंशिएशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, सॉलिड ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन। बुक है कैलकुलस डिफरेंशिएशन कैलकुलस का दासगुप्ता, इंटीग्रेशन कैलकुलस से दासगुप्ता, इससे भी दासगुप्ता का बुक पढ़ाई होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में से भी दासगुप्ता, और सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशन भी दासगुप्ता। ये सब दासगुप्ता की कई बुक से ही पढ़ाई होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है। चैप्टर लिखा हुआ, इसमें से भी टोटल, अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, इसमें से हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 25 हर एक चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से भी टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। 100 में से आपको 50 का आंसर देना है, कोई भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद रहा तैयारी कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आपको तैयारी का बता रहे हैं क्या करना है। वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप पढ़ जाइए। उसके बाद BRABU का अब तक तो मॉडल पेपर नहीं निकला था, लेकिन कल मॉडल पेपर निकाल चुका था। कल मॉडल पेपर निकाला है 22 तारीख को। ये देख रहे हैं आप, ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है, ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। और सेट थ्योरी का आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद थ्योरी भी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं BSc मैथ ऑनर्स का सिलेबस यूनिवर्सिटी BRABU का है सिलेबस है। एक तरफ चैप्टर है, एक तरफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक तरफ कौन कौन सा आपको बुक पढ़ना है वो है। ग्रुप A सेट थ्योरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, बुक लालजी प्रसाद से पढ़ना है। ग्रुप B है मैट्रिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दोनों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दासगुप्ता मैट्रिक्स में पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग लालजी प्रसाद। ग्रुप C में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, 2 क्वेश्चन है, लालजी प्रसाद बुक में से पढ़ाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 क्वेश्चन पढ़ना है, दासगुप्ता से पढ़ाई होगा। टोटल आप लोग के 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में किसी भी 6 का आंसर लोग दे सकते हैं। ग्रुपिंग ABC करके क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि देख रहे हैं 19 वाले सेशन को ऑब्जेक्टिव में कर दिया है एग्ज़ाम। 19 वाले सेशन को एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव में होगा, तो ऑब्जेक्टिव में किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो इतना क्वेश्चन आने का चांस है। एक दो ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं। जैसे सेट 3 में से टोटल पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तब ऑब्जेक्टिव में कर दिए हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100/12
100/12 करते हैं तो उसी तरह 3 क्वेश्चन इसमें सेट 3 में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 300/12 कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी है इसका 25 का। वही सेट थ्योरी से ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बचा मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, वही मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन है तो इसी तरह आप लोग 2 = 200/12 कर सकते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 16। तो 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 16 क्वेश्चन ये दोनों मिलाकर 16 क्वेश्चन पूछे जाए कि ग्रुप बी में से दोनों चैप्टर मिला कर पढ़ना है तो 16 में से पूछे जाते हैं तो 16 है तो 16 नहीं एग्जैक्ट नहीं है, 16 ही हो सकता है। 16 में से 17 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है तो 8 दोनों में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो 16 ये हो जाएंगे। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री है तो इस 3 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में से मान लिए आप में से क्वेश्चन दोनों मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे 32 क्वेश्चन पूछेंगे तो मान लिए 16 ट्रिग्नोमेट्री में से रहेगा तो 16 थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से रहेगा या 15 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टोटल 100 क्वेश्चन MCQ रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, इसमें से आपको 50 का आंसर देना है। 50 का आंसर देना है तो आप कोई भी दे सकते हैं, 50 का आंसर देना मार्क करना है। नंबरिंग वाइज आप नहीं कर, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक आता क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 1 नहीं आता, सीधे 5 आता है, सीधे आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं। और ये पार्ट 2 का सिलेबस है, आपको बता दें पार्ट 2 का सिलेबस है। इन डिफरेंशिएशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कैलकुलस 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, सॉलिड ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन। बुक है कैलकुलस डिफरेंशिएशन कैलकुलस का दासगुप्ता, इंटीग्रेशन कैलकुलस से दासगुप्ता, इससे भी दासगुप्ता का बुक पढ़ाई होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में से भी दासगुप्ता और सॉलिड ज्योमेट्री 3 डायमेंशन भी दासगुप्ता, ये सब दासगुप्ता की कई बुक से ही पढ़ाई होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है, चैप्टर लिखा हुआ, इसमें से भी टोटल, अब इसमें से भी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, इसमें से हर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 25 हर एक चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें से भी टोटल 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, 100 में से आपको 50 का आंसर देना है, कोई भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद रहा तैयारी कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आपको तैयारी का बता रहे हैं क्या करना है। वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप पढ़ जाइए। उसके बाद BRABU का अब तक तो मॉडल पेपर नहीं निकला था, लेकिन कल मॉडल पेपर निकाल चुका था, कल मॉडल पेपर निकाला है 22 तारीख को। ये देख रहे हैं आप, ये पेपर फर्स्ट का है, पेपर सेकंड का है, ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर सेकंड। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। और सेट थ्योरी का आपको ऑब्जेक्टिव और उसके बाद थ्योरी भी कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।